नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं ठीक ही होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल KS4 एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, यह बिहार बोर्ड के कक्षा 12 के 100 अंक के अंग्रेजी पर बनाया गया मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में मैंने पहले अध्याय को पूर्ण रूप से समझाया और उसके समरी के बारे में पूर्ण रूप से बताया। यदि अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख लें, ताकि आज पढ़ाए जाने वाले सभी प्रश्न और उत्तर आपको अच्छे से समझ आ जाए। यह वीडियो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों फैकल्टी के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। यदि आप वर्ष 2022 में इंटर की फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और समझने में कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करूँगा। तो आइए दोस्तों, इस अध्याय के प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला अध्याय है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अर्थात भारतीय सभ्यता और संस्कृति। दोस्तों, यह एक निबंध है जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने लिखा था। इस निबंध का सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, अर्थात आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो गांधी जी के बारे में सभी को बहुत सारी जानकारियां प्राप्त है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अध्याय में दिए गए कथन के आधार पर हमें देना है। गांधी जी, पॉपुलरली नोन एज बापू, वॉज फादर ऑफ आवर नेशन। हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी बापू के रूप में लोकप्रिय हैं। ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक धारदार हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत में बापू के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा का प्रयोग एक धारदार हथियार के रूप में किया। दूसरा सवाल है, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर इन बिहार, अर्थात बिहार में गांधी जी ने किसानों के लिए क्या किया। फार्मर ऑफ बिहार सफर्ड ए लॉट अंडर द ब्रिटिशर्स, अर्थात बिहार के किसान अंग्रेजों के अत्याचार से बहुत प्रभावित थे। दे वेयर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इंडिगो, उन लोगों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। दे यूज्ड टू गेट वेरी लो प्राइस, और उन्हें मूल्य भी बहुत कम दिया जाता था। गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर डिस्काउस, और इसी कारण गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया। एट लास्ट द फार्मर गॉट रिलीफ फ्रॉम दियर सफरिंग, और अंत में किसानों को अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, यदि अब तक आपने मेरे YouTube चैनल KS4 एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग, आधुनिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ द मेटेरियल थिंग, इट इज ऑल्सो द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, इट हैज़ नो एग्जिस्टेंस इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी of the triumph of material civilization. As such, the author has advised us to keep away from it at any cost. According to the author, the modern civilization is worship of the material thing. Worship अर्थात पूजा, material thing अर्थात सुख सुविधा की वस्तुएं, अर्थात हम कह सकते हैं आधुनिक सभ्यता सुख सुविधा की वस्तुओं की पूजा है। It is also worship of brute in us, अर्थात आधुनिक सभ्यता हम लोगों के अंदर असभ्य भावनाओं को भी जन्म देती है। इट हैज़ नो एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस अर्थात अस्तित्व, इसका तब तक कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, ट्रायम्फ अर्थात विजय प्राप्त करना। जब तक व्यक्ति सभ्यता संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में इन सुख सुविधा वाली वस्तुओं को अपने ऊपर हावी होने देता है, तब तक इस सभ्यता संस्कृति का कोई अपना अस्तित्व नहीं हो सकता है। एज सच द ऑथर हैज़ एडवाइज अस टू कीप अवे फ्रॉम इट एट एनी कॉस्ट, इस प्रकार लेखक ने हम लोगों को किसी भी शर्त पर इस तरह के मॉडर्न सिविलाइजेशन को छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। इस अध्याय का चौथा प्रश्न है, वाई डज गांधी जी सेज माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, अर्थात गांधी जी ने दिमाग को चंचल चिड़िया की तरह क्यों कहा है। इन दिस एसे गांधी जी सेज
माइंड इज रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट द मोर इट वांट एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। इस निबंध में गांधी जी ने कहा है, मनुष्य का दिमाग एक चंचल चिड़िया की तरह होता है। जितना ज़्यादा ये प्राप्त करता है और उतना ज़्यादा इसकी इच्छा बढ़ती जाती है और इतना प्राप्त होने पर भी वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। आवर नीड्स आर अनएंडिंग, अर्थात हमारी आवश्यकताएं अंतहीन है, इसे कभी पूरी नहीं की जा सकती है। इसलिए गांधी जी ने कहा है, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। इस अध्याय का 5वां सवाल है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, अर्थात भारत की सभ्यता यूरोप की सभ्यता से किस प्रकार अलग है। देयर इज बेसिक डिफरेंट बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन। दोस्तों, भारतीय सभ्यता और यूरोपीय सभ्यता संस्कृति के बीच एक आधारभूत अंतर है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज एलिवेट द मोरल बींग्स। एलिवेट अर्थात आदत, प्रवृत्ति। दोस्तों, भारतीय सभ्यता संस्कृति की आदत लोगों के नैतिक आचरण को बनाए रखने की है। वेयर एज द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज प्रोपेगेट्स इमोरेलिटी, जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।